रब से जुड़ने का सफ़र क़िस्त नंबर 10। वो 2 दिन से शदीद बुखार में मुब्तला थी। उसकी मामा का रवैया अब कदरे बेहतर था। उन्हें एहसास हो गया था कि उस दिन उन्होंने फ़ातिमा को कुछ ज़्यादा ही डांट दिया। हालांकि वो उस सब झंझट से निकलना चाह रही थी, मगर अंदर कहीं मिसेस रियान को अपनी तरबियत में कमी दिखाई देने लगी थी। फ़ातिमा बेटा, ये सूप पी लो, कुछ एनर्जी आएगी तो चल फिर सकोगी ना। फ़ातिमा बेड पर मोटे कंबल पे लिपटी बुखार से तप रही थी। मामा प्लीज़, बिल्कुल मूड नहीं है, अभी मैं सोना चाहती हूँ। ये कहते ही फ़ातिमा ने मिसेस रियान की तरफ से करवट बदल ली। जब भी मिसेस रियान उसके कमरे में आती और कुछ बातचीत करती, वो हर थोड़ी देर बाद यही कहती। वो बहुत कमज़ोर हो रही थी, उसकी आंखें भी सूजी हुई थी। मिसेस रियान समझ नहीं पा रही थी कि ज़्यादा सोने की वजह से ऐसा है या वो रोती ही रही है। वो खामोशी से बस देखती रहती। ओके बेटा, आप रेस्ट करो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बुला लेना, मैं आज नीचे लाउंज में ही हूँ। ये कहकर मिसेस रियान आराम से दरवाज़ा बंद करते हुए चली गई। उनके जाने के बाद वो सीधी होकर छत की तरफ टिकटिकी बांध कर देखने लगी। आंसू ने फिर से उसकी आंखों को गरमा दिया। कुछ था जो उसके दिल को बेचैन कर रहा था। सुफियान की याद या कुछ और, वो समझ नहीं पा रही थी। इस कैफियत में उसका सांस लेना मुहाल हो रहा था। वो 2 दिन से ना यूनिवर्सिटी गई थी और ना ही उसने अपना मोबाइल ऑन किया था। वो फिलहाल किसी से भी राब्ता करना नहीं चाहती थी। न जाने क्यों रात के 8 बज रहे थे। रोते रोते उसकी आंख लग गई। आसमान से लटकती वो मजबूत रस्सी नीचे क़ज़ा में मुअल्लक थी। वो खुद एक गहरी खाई में खड़ी थी जिसके किनारे बहुत बुलंद थे। वो इस घुप अंधेरे में खाई की सिर्फ किनारे ही देख पा रही थी। रस्सी का लटकता हुआ सिरा उसके कद से कुछ बुलंद था। वो बार बार उछलकर उस किनारे को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उसके पास उस खाई से निकलने का और कोई रास्ता न था। उसे इस वहशत भरे माहौल से निकलना था। उसका दिल बहुत घबरा रहा था। आस पास से बहुत डरावनी आवाज़ें और चमगादड़ें उड़ रही थी। उसे जल्द अज जल्द खुद को बचाकर वहाँ से निकलना था। अचानक उसकी नज़र पास पड़े एक चमकते हुए पत्थर पर पड़ी। वो फौरन से उस भारी पत्थर को मुशक्कत से उठाकर लाई और उस पर चढ़कर उछलकर रस्सी थाम ली। रस्सी को थामने के बाद उसे अंदाज़ा हुआ कि उसका दूसरा सिरा बहुत मजबूती से आसमान में जमा हुआ है। उसे कदरे हौसला हुआ और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी के ज़रिए ऊपर जाने लगी। कुछ देर में उसे एहसास भी ना हुआ कि वो खाई से कब की निकल चुकी है। उसने नीचे देखा, मगर ये क्या? नीचे तो अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ घुप अंधेरा था। एकदम से उसका दिल डूबा कि अगर रस्सी हाथ से छूट गई तो वो नहीं बचेगी। उसका सांस फूल चुका था, हाथों में दर्द की टीस उठ रही थी, जिस्म पसीने में शराबूर था, धड़कन भी गैर मामूली थी। आस पास वही चमगादड़ें घूम रही थी। उनकी आवाज़ें उसे मज़ीद डरा रही थी। उसने नज़र उठाकर ऊपर आसमान की तरफ देखा जहाँ से रस्सी लटक रही थी। आसमान सफ़ेद रंग का था। अजीब मंजर था। नीचे हर तरफ खुफसिया अंधेरा और ऊपर सफ़ेद आसमान। जैसे जैसे वो जोर लगाकर ऊपर की खिसक खिसक रही थी, वैसे वैसे आसमान पर 2 चमकदार अल्फाज नमूदार होते जा रहे थे। अभी वो इतने धुंधले थे कि सही से पढ़े नहीं जा रहे थे। उसने अपनी पूरी ताकत जमा की
اور رسی کو تھامتے ہوئے مزید اوپر کی طرف ہوئی۔ الفاظ کچھ واضح ہونے لگے تھے۔ یہ شاید عربی کے الفاظ تھے یا شاید قرآن۔ ان الفاظ سے پھوٹتے نور سے اس کی آنکھیں چندیانے لگیں۔ اس نے غور کرتے ہوئے پڑھنا چاہا لیکن سمجھ نہیں آیا۔ کچھ تھا ان الفاظ میں جو اندر سے اس کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اس کا دل، اس کی روح یا پتہ نہیں جو بھی تھا، مگر ان الفاظ کو دیکھ کر اسے عجیب سا حوصلہ محسوس ہو رہا تھا۔ کیا لکھا ہوگا؟ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ایک چمگادڑ اسے آ کر زور سے ٹکرائی اور یکایک اس کی چیخ نکلی اور ساتھ ہی آنکھ کھل گئی۔ وہ یک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ فاطمہ کا سانس بہت پھولا ہوا تھا۔ اوہ، یہ خواب تھا۔ اس کا جسم اب کافی ٹھنڈا تھا، بخار اتر چکا تھا۔ اس نے گھڑی کی طرف نگاہ دوڑائی۔ یہ 3:40 تھی۔ اوہ، آج پھر سے اتنا عجیب خواب، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی پیا اور دوبارہ بستر پر لیٹ کر سونے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ فاطمہ، اٹھو بیٹا، تمہاری کوئی فرینڈ آئی ہے یونیورسٹی سے۔ صبح کے 11:30 بجے مسز ریان نے فاطمہ کو آ کر اٹھایا۔ فاطمہ نے آنکھیں مسلتے ہوئے گھڑی دیکھی تو حیران رہ گئی۔ اسے یاد تھا کہ صبح 5 بجے تک وہ جاگتی رہی ہے، مگر اب اتنا لیٹ اٹھی۔ مجھ سے ملنے؟ مسز ریان اب فاطمہ کے ماتھے اور گردن پر ہاتھ لگا کر اس کا بخار دیکھ رہی تھی۔ شکر ہے اب کافی کم ہو گیا ہے بخار۔ ہاں، تم سے ملنے آئی ہے۔ شاید تمہارا موبائل آف ہے، کانٹیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ پریشان ہو کر ادھر ملنے آ گئی۔ جی مما، علینا ہوگی، آپ اسے یہاں لے آئیں، میں فریش ہو جاؤں۔ یہ کہتے ہی فاطمہ واش روم میں چلی گئی۔ فریش ہونے کے بعد وہ جب واش روم میں آئی تو سیاہ عبایا اور اسکارف میں وہ پیٹھ پھیرے بیٹھی کچھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ قرأتم۔ اس ناول کا اگلا پارٹ انشاءاللہ تعالی جلد ہی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر کسی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، وأحسن الجزاء، فی امان اللہ۔